हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र, यूट्यूब चैनल न्यू बिजनेस आइडिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ जुगाड़, जुगाड़ की शक्ति, जुगाड़ का महत्व। इस संदर्भ में एक हमें चुटकुला याद आता है जो हमने एक कार्यक्रम में काफ़ी समय पहले सुना था। उस समय केंद्र में देवेगौड़ा जी की सरकार थी, जो संभवतः 25-26 पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार चल रही थी। उसी दौरान एक कार्यक्रम नववर्ष पर हुआ, तो उस नववर्ष के सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य संचालक ने यह चुटकुला उस समय सुनाया और हमको बढ़िया लगा। और वो पावर ऑफ चुटकुला या इम्पोर्टेंस मतलब पावर ऑफ जुगाड़ या इम्पोर्टेंस ऑफ जुगाड़, ये जुगाड़ के महत्व पर बड़ा सटीक बैठता है कि कितनी काम की चीज़ होती है, कितना इम्पोर्टेंट होता है जुगाड़। तो उन्होंने कहा कि एक बार जापान की बड़ी मशहूर कार कंपनी ने कार बनाई। अब कार का ट्रायल होना था, तो अब कार का ट्रायल होना है, भाई कार का ट्रायल कहाँ पर हो? ऐसी कौन सी सड़क हो कि जो इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर उस सड़क पर हमारी इस कार ने पार कर दिया तो फिर इसका मतलब है कि फिर वो दुनिया की किसी भी सड़क में आराम से चल जाएगी। तो ये जब सड़कों का अध्ययन किया गया तो उसमें भाई अगर ये सीतापुर से मतलब अगर ये लखनऊ से सीतापुर पहुंच गई तो ये मान करके चलिएगा कि लगभग दुनिया की सभी सड़कों पर ये कार आराम से चलेगी। और कहा अगर सीतापुर में ये सीतापुर में चल करके ये कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गई तो समझ लीजिएगा फिर ये कार कहीं पर भी फेल नहीं होगी। तो भाई ट्रायल फाइनल कर लिया गया और वो कार लखनऊ आई और उस कार में वहाँ के चीफ इंजीनियर, मैनेजर, ड्राइवर ये बैठ करके चल दिए कार का ट्रायल लेने के लिए। अब वो कार लखनऊ से सीतापुर की ओर चल दी। जब सीतापुर की ओर चल दी, चलती चलती लगभग 80-90 किलोमीटर का सफ़र है और वो रास्ते में कार खराब हो गई, रास्ते में कार बंद हो गई। कार बंद हो गई, फटाफट ड्राइवर उतरे और इंजीनियर उतरे, मैनेजर भी उतरे, चीफ इंजीनियर ने भी अपना दिमाग लगाया, ड्राइवर ने भी अपना दिमाग लगाया, काफ़ी खोजबीन जांच पड़ताल किया, परंतु वो कार स्टार्ट न हुई तो न हुई। अंततोगत्वा उनकी समझ में अब नहीं आया कि आखिरकार ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, ये कार चल क्यों नहीं रही, इतनी बढ़िया कार, भला बताओ ये कार रुक गई क्या होगा। अब वो परेशान, क्या किया जाए। तब तक एक आदमी अपना खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर से जा रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग गाड़ी रोके खड़े हुए हैं और वो गाड़ी में कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो उसके समझ में आ गया कि ये गाड़ी खराब हो गई है, उसी की ये लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। खैर वो भी रुक गया, उसने पूछा क्या हो गया, तो कहा भाई हमारी ये गाड़ी खराब हो गई है। तो कहा कि जो है कि गाड़ी ठीक नहीं हो पा रही। कहा नहीं ठीक हो रही है, हमने तो बहुत प्रयास कर लिया लेकिन नहीं समझ में आया। तो उसने भी अपना ट्रैक्टर साइड में खड़ा कर दिया और कहा ठीक है जरा हम भी देखते हैं। तो कहा भाई ठीक देखो, बोला कि हम तो देख चुके हैं लेकिन हमारी तो समझ में आया नहीं। खैर कहा ठीक है आप हटिएगा, जो है उनको किनारे किया और उसने देखा और उसके बाद में मुश्किल से 1 आध मिनट के बाद में उसने इंजन का शटर गिरा दिया, बोनट गिरा दिया। कहा ठीक है कार को स्टार्ट करेगा। कार स्टार्ट हो गई। अरे कहा हुआ, आखिर आपने क्या कर दिया इसमें? मैं उतनी देर से माथा पच्ची कर रहा था लेकिन कार नहीं स्टार्ट हो गई। अरे कहा कुछ नहीं, इसमें हमने अपना जुगाड़ लगा दिया। उसने अपने स्टाइल में बात की। कहा जुगाड़ लगा दिया? हाँ बस जुगाड़ लगा दिया और आप जाइए आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी। और वो वाकई वो बैठे और वो चले आए, फिर वापस चले गए, कहीं कार में गड़बड़ी नहीं हुई। तो वहाँ के चीफ इंजीनियर, वहाँ के मैनेजर बड़े हाथ पर, कहा अरे
भला बताओ, हमको पता ही नहीं था कि वहाँ पर जो ट्रैक्टर चलाते हैं वो भी इतने बड़े इंजीनियर हैं, वो अपने पास में जुगाड़ रखते हैं। और उन्होंने फटाफट हमारी गाड़ी में जुगाड़ लगाया कि गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर गाड़ी बंद ही नहीं हुई, फिर चलती चली गई। तुरंत उन्होंने अपने मालिक से बात की, कहा भाई हिंदुस्तान में हम ट्रायल पर गए थे और वहाँ पर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, तो वहाँ पर एक ट्रैक्टर चलाने वाले ने जो है कि उसमें जुगाड़ लगाया और गाड़ी हमारी चल गई। कहा अच्छा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जुगाड़, वो भी इंडिया में? कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने तुरंत अपने उद्योग मंत्री को ये बात लिखी कि भाई ऐसा है कि इंडिया से कुछ जुगाड़ मंगवा लो। उद्योग मंत्री ने अपने प्राइम मिनिस्टर से बात की, कहा ऐसा है इंडिया में जुगाड़ है, जुगाड़ मंगवाइए जल्दी से, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, क्यों किसी भी इमरजेंसी में हो वो काम आ जाता है, और गाड़ियों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है जुगाड़। विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से बात की, कहा ऐसा है भाई हम आपके यहाँ से, इंडिया से हम जुगाड़ मंगाना चाहते हैं, जुगाड़ हमको चाहिए। विदेश मंत्री ने देवेगौड़ा जी से बात की, कहा ऐसा है कि भाई अब इंडिया से तो वहाँ जापान से जुगाड़ का ऑर्डर आया, क्या किया जाए। देवेगौड़ा जी ने कहा कि जुगाड़ हमारे पास में नहीं है, सारा जुगाड़ तो हमने ये जो 25-26 पार्टियां हैं इनको मिला करके हम सरकार चला रहे हैं, तो इनको मेंटेन करने में सारा का सारा जुगाड़ लगा दिया, हमारे पास में है ही नहीं जुगाड़। पता नहीं कौन कौन सा जुगाड़ लगा करके कितने किसी न किसी तरीके से गैस मना रहे हैं, इनको चला रहे हैं। अब वो जुगाड़ हम भेज दें उनको तो क्या अपनी सरकार को गिरा दें? बाद में क्या हुए तो सब आप जानते हैं। खैर, तो कहने का अर्थ यह, वो जुगाड़, तो जुगाड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जुगाड़ बेसिक इंजीनियरिंग है। जुगाड़ एक आम आदमी की टेक्नोलॉजी है, एक आम आदमी की टेक्नोलॉजी है, और जुगाड़ व्यावहारिक इंजीनियरिंग है। जो कुछ भी कह लो वो सब अपने आप में जुगाड़ मतलब एक वास्तव में बड़े काम की चीज़ें हैं, बड़े काम की इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है। हम इसको एक आम चीज़ हम नहीं कह सकते, क्योंकि जुगाड़ से ही पूरी पूरी ज़िंदगी आम आदमी पार कर देता है। जुगाड़ से उसका हर, चाहे बिजनेस हो, बिजनेस जुगाड़ से चलता रहता है। अर्थात इतिहास भी गवाह है कि कभी कभी, खैर ये एक थोड़ा हंसी वाली बात है कि मान लिया वाजपेयी जी ने शुरुआत में जुगाड़ नहीं लगा पाए, सरकार चली गई, हर जगह जुगाड़ काम आता है। एक अन्य कार्यक्रम में भी हमने एक प्रसंग सुना था, मतलब वो भी जुगाड़ की ही बात थी, जो भी वो भी जुगाड़ की बात कर रहे थे। कहा कि एक देश की बात है कि वो उन्होंने पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी थी, पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी थी, बढ़िया अच्छी खासी कई सारी पनडुब्बियाँ बनाई। एक बार एक पनडुब्बी बनाई, वो रास्ते में जा रही थी, वो ख़राब हो गई। अब ख़राब हो गई, अब काफ़ी महंगी पनडुब्बी थी, काफ़ी महंगी पनडुब्बी थी। अब इंजीनियर आए, तमाम प्रकार का प्रयास किया, लेकिन वो पनडुब्बी न चली तो न चली। पनडुब्बी हो या जहाज हो, कुछ भी कह लीजिएगा है कि तो मान लिया कुछ भी कह लो, ठीक। तो अब तमाम प्रकार के इंजीनियर जब फेल हो गए तो कहा कि जो है कि भाई अब क्या किया जाए, न चली तो नहीं चली। तो कहा अब कहा भाई अब नहीं इंजीनियर काम आते हैं, मिस्त्री को ही दिखाओ जा करके, क्योंकि ऐसे तो ये सब संभव नहीं है, ऐसे तो सब बेकार जाएगा, ये तो सब भाई करोड़ों का जहाज, अरबों का जहाज या पनडुब्बी है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। मिस्त्री को बुलाया गया, कहा ये कि हाँ लोगों का लगा मिस्त्री है, ये अपना छोटा मोटा काम करता है भाई, छोटे मोटे नाव जहाज़ों स्टीमरों का ये सब काम करता है भाई। वो आया उसने देखा हथौड़ी उसके पास में थी, ये उसने हथौड़ी को मारा, कहा ठीक अब ये आपका चलेगा, और चल निकला। जो भी जहाज पनडुब्बी जो भी था वो चल निकला। अब वहाँ के मालिक ने पूछा कि भाई आपकी फीस कितनी हुई, तो कहा 1,01,00,000 रुपये। कहा जरा सी हथौड़ी मारने के 1,01,00,000 रुपये? कहा नहीं, हथौड़ी मारने के तो 100 ही रुपये हैं, हथौड़ी मारने के तो 100 रुपये हैं, 1,00,000 तो इस बात के हैं कि हथौड़ी मारी कहाँ पर जाए। ये जुगाड़ है, ये टेक्नोलॉजी है, ये है एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है। कभी कोई चीज़ हमको लगता है कि ये तो जुगाड़ है, और किसी के लिए ये चीज़
टेक्नोलॉजी हो सकती है। उदाहरण के लिए कि एक लखनऊ में मनोचिकित्सक है, मस्तिष्क का इलाज करते हैं। अब रियलिटी बात ही है कि अब वो एक छोटी सी हथौड़ी वो अपने हाथ में रखते हैं। डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो हथौड़ी रखते हैं और जो मरीज आता है उसके शरीर पर विभिन्न जगहों पर वो हथौड़ी से हल्की हल्की चोट करते हैं, हल्की हल्की चोट करते हैं। उससे उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, क्या वो अंदाज़ा लगाते हैं और उसी आधार पर वो अपना दवाई लिखते हैं। आदमी को फ़ायदा होता है, जो भी चीज़ उनका मेथड हो। देखने में लगता है अरे भला बताओ, ये हेल्थ का मतलब हेल्थ की बात हथौड़ी से कर रहे हैं। है ये तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं, व्यवहारिक कार्यकुशलता है, ये आपको आप में एक स्पेशलिटी को जन्म देती हैं। अर्थात जुगाड़ अपने आप में एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जो कि आम आदमी के द्वारा विकसित की जाती है। जुगाड़ अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है जो आम आदमी के द्वारा विकसित की जाती है। आम आदमी, आम इंजीनियर, आम बिजनेसमैन, आम जो भी कह लीजिएगा, जो किसी कारण से औपचारिक एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाते, जो औपचारिक एजुकेशन को प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है, वो तो टेक्नोलॉजी वो अपर क्लास की टेक्नोलॉजी विकसित कर ले जाते हैं, उसकी मार्केटिंग कर ले जाते हैं, उसकी बिजनेस कर ले जाते हैं। जो लोग कामयाब हो जाते हैं वो पॉलिसी को डेवलप कर ले जाते हैं, वो पॉलिसी को डेवलप कर ले जाते हैं, लेकिन किसी कारण से जो फेल हो जाते हैं, जो न तो औपचारिक एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं, फॉर्मल एजुकेशन न तो उस लेवल तक प्राप्त कर पाते हैं, न उस लेवल तक कामयाब हो पाते हैं, तो परिणाम लेकिन उनको कामयाब होना है। उन्होंने जो भी बिजनेस किया है, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें उनको कामयाब होना है। इसलिए वहाँ पर वो अपने जुगाड़ को, वहाँ पर वो स्वयं अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित कर लेते हैं, स्वयं अपने प्रोडक्ट को विकसित कर लेते हैं। तमाम सारे ऐसे प्रोडक्ट नजर आ जाते हैं, तमाम सारे ऐसे प्रोडक्ट देखने को नजर क्या जुगाड़ है। तमाम सारे ऐसे वीडियोज़ भरे पड़े हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के जुगाड़ों का इस्तेमाल होता है। तमाम प्रकार की समस्याओं का हम समाधान जुगाड़ से कर लेते हैं। तो ये व्यवहारिक तात्कालिक तौर पर भी विकसित होने वाली पद्धति है। कहने का अर्थ है कि जुगाड़ वो, जैसे कहा जाता है कि प्राथमिक चिकित्सा हेल्थ के मामले में होता है, तो ये जुगाड़ प्राथमिक सक्सेस को पाने का तरीका है। जुगाड़ प्राथमिक सक्सेस को पाने का तरीका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। जुगाड़ू बिजनेस भी चलते हैं, जुगाड़ू तरीके से बिजनेस चलते हैं, जुगाड़ू तरीके से सफलता प्राप्त की जा सकती है। विदेश नीति के संदर्भ में बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, जिसको हम जुगाड़ कह सकते हैं। न केवल छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, अपर लेवल पर, सर्वोच्च लेवल पर भी जुगाड़ काम कर जाता है। जहाँ पर एक कॉमन इंजीनियरिंग या टेक्निकल इंजीनियरिंग शायद फेल होती है या जहाँ पर काम नहीं कर पाती है, वहाँ पर जुगाड़ काम कर जाता है। अर्थात जुगाड़ एक स्मॉल इंजीनियरिंग है जो कि संभवतः कड़े लोगों के द्वारा विकसित की जाती है। इसलिए जुगाड़ बिजनेस, तमाम सारी चीज़ें, जुगाड़ का बड़ा व्यापक क्षेत्र है। केवल जुगाड़ को समझने की, परखने की या विकसित करने की टेक्निक आनी चाहिए। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट जुगाड़। धन्यवाद, नमस्कार।